वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग्स। आज हम नवरात्रि का पहला दिन और हम शुरू करने जा रहे हैं ये डिवाइन जर्नी। नौ दिन तक हम माँ दुर्गा जी के फास्टिंग और गरबा का मजा लेंगे और ये ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो डे 1 सेलिब्रेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। जैसे सुबह सुबह हमने उठ कर के जो काम किया उसे मैं बाद में बताऊंगी। पहले तो लास्ट डे हमने रात को ही ये बैकड्रॉप बनाया था, जिससे मंदिर माता रानी का मंदिर को दरबार को सजाना था मुझे। तो ये पीवीसी पाइप मैंने मार्केट से लाए थे और ख़रीद के इसे मैंने मेज़रमेंट लेके पीस में काटा। तो इसको आप DIY बैकड्रॉप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो ये हमारे लिए ज़रा थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसके बाद फिर माता जी का चुन्नी जो था वो मैंने मार्केट से ले आई थी। फिर उसे थोड़ा बहुत तो मैं कुछ सामान लेके आई थी और कुछ मेरे पास पहले से ही थे। तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी कैसे क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने दुपट्टे से इसका बैकड्रॉप बनाया। और डेकोरेशन तो आपको पता है कि अपने अपने सभी हिसाब से ही करते हैं। जितना जिनके पास जितनी चीज़ें हो रही हैं उतना डेकोरेशन में जितना आप लगाएंगे उतना सुंदर बनेगा। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को परचेस करके किया जाए। कुछ चीज़ें हम जुगाड़ करके भी कर सकते हैं। तो यही है कि जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना सजाया। जितनी हम बजट होती है सब लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। और रहा तोरण की बात, तो तोरण ऐसा होती है कि मार्केट में भी मिल जाती है तोरण। आप बने बनाया तोरण भी लगा सकते हैं, लेकिन फूलों का जो तोरण जो नेचुरल बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये कि वो 9 डेज़ तक वो टिका नहीं रहता, सूख जाता है। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स से ही ज़्यादातर डेकोरेट की जाती है। अब ये दुपट्टा लगा रही थी, बार बार दुपट्टा साइड से गिर रहा था, तो आप यहाँ पे क्लिप लगा दीजिए। और ये स्टैंड भी जो है वो बार बार जो है हिल रही थी, तो इसका भी जुगाड़ मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे उसे लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिली, बहुत अच्छे से हो गया। अब ये देखिए मैरीगोल्ड का जो आर्टिफिशियल फ्लावर है मैं इस पे लगा रही हूँ। कर्टेन देखिए, हम मुझे हाइट चाहिए थी भगवान जी की, जैसे भगवान जी को रखने के लिए। तो मेरे पास कोई छोटी सी स्टूल वगैरह नहीं थी, तो पीढ़े दो पीढ़े थे बस। तो मैंने सोचा माता जी को मैं कैसे रखूँ। तो सेंटर पे मैंने क्या किया, कर्टेन लगाया। सेंटर में मैंने कर्टेन लगाया। जो सेंटर पे वहीं पे माता जी को रखूँगी और साइड साइड पे एक जगह मैं कलश रखूँगी, एक ज्वार उगाने के लिए रखूँगी। सारी चीज़ें मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। फिर मैंने वाइट कलर का जो है जो गार्लैंड थी उसे मैंने लगाया साइड साइड से। देखिए डेकोरेशन तो आपको भी पता है कि देखिए जितने ज़्यादा सामान होंगे आपके पास उतना ज़्यादा जो है आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास मिनिमम से मिनिमम सामान भी हो और उसके बाद भी आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माता जी का दरबार सजाते समय ऐसी एक डिवाइन जर्नी ही कहिए आप। 9 दिन की जो फास्टिंग होती है वो कितना मतलब सुकून सा मिलता है, कितना अच्छा लगता है। ये 9 दिन के तक माँ दुर्गा की पूजा करना, फास्टिंग करना और गरबा वगैरह की तैयारी भी होती है अष्टमी नवमी की तरफ। तो कई लोग ये भी होते हैं कि गरबा के लिए अपना तैयार होते हैं। इस तरीके से सेलिब्रेशन भी होती है। और सुबह सुबह की शुरुआत भी जो है फूल मालाओं से ही स्टार्ट होती हैं। फिर देखिए हमने साइड साइड पे क्लिप लगा के एडजस्ट कर दिया इसे। जितना सा हो सक रहा था उतना किया मैंने। चीज़ों को भूल जा रही थी कि बार बार चीज़ों को, और क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। फिर मैंने ये रेड कलर का जो आसन होता है माता जी के लिए, तो ये मैंने सेंटर पे लगा दिया। दुर्गा माता जी का जो मूर्ति है वो मैं ख़रीद के लाई थी। ऐसे मेरे पास एक फ्रेम वाली थी, लेकिन वो थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने क्या किया, सेंटर पे जो मूर्ति थी वो ख़रीद के लाई थी मैं। और ये पीले जो है, ये पीले कलर का जो है आसन ही समझिए, एक तरीके का आसन ही है। ये आप साइड साइड पे से लगा सकते हैं। एक बार ही आप ज़रूर से ज़रूर ये वाला ट्राई करिएगा। DIY हैक है ये। तो बाकी तो आपको बैकड्रॉप मिल ही जाता है मार्केट से, बाकी अपने हिसाब से आप सजा सकते हैं। ये फेरी लाइट है, देखिए फेरी लाइट है जो उलझ गई थी पूरा लगाते लगाते में उससे। फिर मैंने उसको निकाला किसी तरीके से।
निकाल के उसके बाद फेरी लाइट जो है वो मैंने लगा दिया। सॉरी, लगाते समय जो था कि वो मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई मैं और अब ये लगा के दिखा दूँगी मैं आगे। लग चुकी है। अब सुबह सुबह की तैयारी, नहाना वगैरह करके पूरी घर की साफ़ सफाई करके फिर मंदिर में बैठ गई। एक रात पहले चावल कलर कर लिया था मैंने। चावल कैसे कलर की थी वो मैं भी आपको बताऊंगी। अब मैं ये जरा DIY देख रही हूँ कि वो जो स्टैंड है, बैकड्रॉप है, वो बार बार गिर रही थी। तो मैंने 2 मटके लाए थे, 2 मटके में मिट्टी भर दी उसमें। अब मिट्टी भर के उसके अंदर आप उसे बैकड्रॉप का जो PVC पाइप है वो उसके अंदर डाल दीजिए। वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा हो गई तो निकाल दिया मैंने। फिर उसके बाद उसको दोनों तरफ आप लगा दीजिए। और ये छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, सुंदर लगते हैं। इसे साइड साइड से उसमें भर भर दीजिए, जैसा लगेगा कि कुछ चीज़ डेकोरेट की हुई है। साइड साइड से 2 कलश अच्छी लग रही थी चीज़ें। अब मैं जो है ये मैं तैयारी करने जा रही हूँ उसकी, क्या जौ उगाने की। तो जौ जो है मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। इससे आपकी जौ बहुत अच्छे से अंकुरित होगी। आपको पता ही है कि जौ जितनी अच्छे अंकुरित होती है उतनी धन संपन्न और सुख संपत्ति होती है, सुख शांति भी होती है। तो जौ जो है उगाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस माना गया है अपने शास्त्र में। बहुत ही पहले से ही सब की जा रही है। मैंने वो पात्र में, जो मिट्टी के पात्र थे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कने के बाद फिर सिंदूर से हमने स्वास्तिक बनाया। बार बार मेरी दिमाग वहाँ स्टैंड पे ही जा रही थी बार बार। तो मैं स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद आप इसे मिट्टी से हल्का हल्का भर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड मत करिएगा, हल्की हल्की हाफ भरिएगा, हाफ से थोड़ा ऊपर भरिएगा मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है ना, कहीं साफ सुथरी जगह से लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जहाँ गंदगी होती है, डॉगी वगैरह पोटी वोटी कर दिया, ऐसा जगह से नहीं। आप जो है नर्सरी से जाइए जहाँ पे आपको मिल जाती है चीज़ें, वहाँ से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ी सी गोबर पहले से मिला के रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी कई लोग गोबर मिला लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद में मिट्टी लगाते हैं, फिर गोबर लगाते हैं, फिर इससे अच्छा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर घर भी थोड़ा गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने भी नीचे येलो कलर का एक कपड़ा बिछा लिया था। उसके बाद उस गोबर में मिट्टी को मिला के पहले से मिट्टी में मिला के रख दिया था। अब जो है उसके ऊपर से डालिए, और ये आपको 9 दिन तक लगातार इसको पानी सुबह शाम छींटे लगाते रहने हैं, तभी उससे अच्छा होगा। कि गर्मी पड़ रही है, सूख जाएगी। जौ डाल दिया मैंने। जौ डालने के बाद ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी डालिएगा, एकदम ढक मत दीजिएगा। एकदम ढक देंगे तो वो क्या होगा कि फिर दब जाएगी सारी के सारे जौ अंदर ही अंदर दब जाएंगे। जब दब जाएंगे ना तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, फिर अंकुरित नहीं होगी। हल्का हल्का कर दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर से गंगा जल का छींटा दे दीजिएगा। तो ये याद से करिएगा कि यानी कि भाई में भूल जाए। फिर 2 दिन तक इसे ढक के रखिएगा ऐसे ही। इसकी गर्माहट जब आएगी तब ये अंकुरित बहुत अच्छे से होगा। तो मैंने प्लेट से इसको 2 दिन तक ढक करके मंदिर पे ही रख दिया। 2 दिन के बाद प्लेट से हटा के छींटे जरूर देते थे। अब मैं बनाने जा रही हूँ अक्षदल कमल। तो अक्षदल कमल के लिए मैंने चावल जो है पहले ही रंग लिया था कलर से सारे। मेरा बेटा भी आ गया है, उससे भी बोल रहा मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाने दो। तो ये अक्षदल कमल, अब सबसे पहले चावल को इस तरह से लगाइए कि कलर कर लीजिए। इस कलर में आप अक्षदल कमल को एक अच्छी फेस्टिव लुक आती है इससे। तो थोड़ा सा इस पर आप क्या कर सकते हैं कलर के लिए, जैसे रेड कलर करना है आपको तो रेड कलर के लिए चुकंदर जो है ना, बीटरूट की जूस है, उससे आप कर सकते हैं। ग्रीन कलर आपके ना हो तो अबीर से भी आप कलर कर सकते हैं। अबीर जो रंग कलर आती है, जो आपकी उसमें क्या कहते हैं कि होली में जो अबीर की कलर आती है, उससे भी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसको अक्षता कमल बना रही थी। देखिए धीरे धीरे ऐसे ही अपने अपने डिज़ाइन तरीके से बना सकते हैं। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अक्षदल में 8 कमल के 8 होने चाहिए, 8 कलियां होती हैं इसमें। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, कोई मैं पुजारी वगैरह नहीं हूँ। मैं जिस तरीके से मैं जानती हूँ, जितना जानती हूँ मैं उतना करती हूँ चीज़ों को। जितना
तो हम ब्राह्मण हिंदू हैं तो भाई हमें तो ये सब चीज़ जाननी ही चाहिए, तो थोड़ी बहुत हमें जितनी आती है मैं उतनी करती हूँ। बाकी भगवान जी सबको माफ़ करते हैं, जितने भी गलतियाँ भगवान जी माफ़ करते हैं। ये नहीं कहते कि भाई आप घंटों मेरे पास बैठ के पूजा करो या फिर सारे नियम जानोगे तभी आप पूजा कर सकते हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए आपको, तब जाके आप पूजा वगैरह कर सकते हो। कोई गलत ऐसे नहीं होती है चीज़ें। हाँ, कुछ नियम मानना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको करना पड़ता है, लेकिन हर टाइम आप ये सोचिए कि भैया कुछ गलती हो गई हमसे, बहुत ज़्यादा गलती हो गई, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना चाहिए था, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। माता जी चाहे वो कोई भी भगवान जी, सब तो स्वरूप एक ही हैं। अब ये देखिए अक्षत कमल तैयार हो गया। अब हम जो है कलश स्थापना करने जा रहे हैं। कलश स्थापना के लिए हम इसके अंदर पहले अक्षत डालेंगे और सुपारी, सिक्के, हल्दी और गंगा जल डाल दीजिएगा और जल, साफ जल ला के डाल दीजिए। फिर हम जो है इस कलश में उनके कंठ पे हम बांधेंगे, 3 बार रोड़ी से बांध देंगे, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। इससे अच्छे से साइड साइड से आप बांध दीजिएगा। और फिर वो नारियल जो है वो पानी वाला नारियल लीजिएगा, पानी वाला हिला के देखिएगा, उसके अंदर पानी ज़रूर होनी चाहिए। तो ऐसे ही नारियल हिला के देखते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है पानी है कि नहीं। गंगा जल डाला मैंने फिर से। अब जो है ये आम का पल्लव है, साफ़ सुथरा करके सुबह ही रख दिया था मैंने सुखा के। अब इसे लगा दीजिए। इसके बाद कोसा डाल दीजिए, इसे कोसा कहते हैं। और इसके ऊपर चावल रख दीजिए, साफ़ चावल पूजा के लिए अलग से हमने रखते हैं, ये ला के रख दीजिए। फिर स्वास्तिक बना दीजिए हल्दी से। हल्दी थोड़ी सी गीली हो गई थी, मेरे हाथ में नमी आ गई थी, तो उसकी वजह से हल्दी थोड़ी गीली हो गई थी, लेकिन स्वास्तिक बन गया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मान्य रखती है हमारे शास्त्र में सब चीज़ें। अब देखिए जो नारियल है, नारियल जो है, अब देखिए, अच्छा हाँ, अब हम ये क्या करने जा रहे हैं कि सिंदूर है, सिंदूर में थोड़ी सी गंगा जल डाल दिए थे, सूख गई थी वो, तो गंगा जल डाल के उसके अंदर फिर हमने इसको टीक लगा दिया। सब आम के पल्लों में चारों तरफ से सिंदूर से टीक लगा दीजिएगा। देखिए देखने में भी सुंदर लगता है, और हमारे शास्त्र में है कि भाई खाली नहीं छोड़ा जाता है, कोई भी चीज़ पूजा हम करते हैं वहाँ पे टीका वगैरह ज़रूर लगाते हैं। तो अब इसमें जो है टीका वगैरह हमने लगा दिया। अब जो है हम हल्दी लगाएंगे, जहाँ जहाँ लाल कलर से हमने सिंदूर से टीका है लगाया है, वहीं पे आप सिंदूर से लगा दीजिए, ये सॉरी हल्दी से लगा दीजिएगा। अब ये देखिए हल्दी से हमने टीक दिया है पूजा वगैरह करने के लिए। अब ये है कि नारियल की तैयारी, नारियल का मुख किधर होना चाहिए, ये जो होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की वो करते हैं। नारियल कभी भी खड़े नहीं रखते हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है हमारे घर पे। तो हमेशा नारियल का मुख अपने तरफ होनी चाहिए, उस तरीके से आप नारियल प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो अब ये हम नारियल में मैं वो रक्षा बांध रही हूँ, रक्षा वगैरह बांध के फिर चुन्नी बांध दीजिए, एक चुन्नी छोटी सी ले लीजिएगा, चुन्नी बांध दीजिए, उसके ऊपर से फिर से रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा और अपने तरफ जो है मुख करके नारियल का आप उसे रख दीजिएगा। देखिए अभी तैयार हो गया है, ये तैयार हो गया है। अब हम कलश जो है मंदिर में रख देंगे। माता जी के राइट साइड पे कलश रखी जाती है। अब मैं देखिए कलश जो है उठा के रख दी हूँ। सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, साफ़ सफाई का काम अलग हो जाता है, घर के चीज़ें हो जाती है। मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, मेड वगैरह नहीं रखा है मैंने। तो मंदिर का काम अलग है, फर्स्ट डे तो थोड़ी ज़्यादा ही काम हो जाती है, तो थोड़ी जल्दी जल्दी सब पे लगे हुए थे हम। तो कलश हमने रख दिया। अब मंदिर को हम फूलों से सजाएंगे। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट डे जो है भगवान जी को बहुत चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। सुबह की शुरुआत होती है मंदिर को सजाने से, फ्रेश फ्लावर से, दिया और बत्ती की खुशबू से पूरा घर एक स्पिरिचुअल वाइब्स आते हैं। जिसमें हम शुरू कर रहे हैं माँ दुर्गा की स्थापना। अब हम आरती कर रहे हैं।
आरती मैं और मेरे हस्बैंड मिलके आरती की है। सुबह की आरती हो गई, माता जी को भोग वगैरह लगा दिए, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए थे। देखिए हमारे भव्य मंदिर कितनी सुंदर लग रही है, हमारा दरबार। माता जी कल्याण करे सबका। आरती हो गई है, कितना अच्छा फीलिंग आती है ना इस पे। आप ज़रा सोचिए कि आरती वगैरह कर लेते हैं। ये मेरे व्यूवर्स के लिए है आरती, ये आप ले लीजिए। माता जी का चरण स्पर्श किए, पूजा वगैरह किए। अब हमें लगना है शाम की तैयारी के लिए। तो सुबह का पूजा कंप्लीट हो गया है। अब हम भोग बनाने जा रहे हैं। माता जी के लिए मैं लौकी का हलवा बना रही थी। तो इसकी फुल रेसिपी आप पूनम्स किचन में देख सकते हैं। मेरी जो दूसरा चैनल है उस पर आप इसका पूरी फुल रेसिपी देख सकते हैं। बहुत सी इजी रेसिपी है। एज ए डेजर्ट भी आप खा सकते हैं इसे। माता जी का लिए मैंने माता जी के शाम के लिए भोग लगाने का ही किया था इसे। लौकी वह बहुत ही बारीक काट लीजिए और महीन महीन ग्रेट कर लीजिए। काट के ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद इसे चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है। चीनी वगैरह डाल दीजिए और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालिए, इलायची डाल दीजिए। इस तरीके से बनता है। आप फुल रेसिपी मेरे चैनल में देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारे चैनल में रेसिपीज़ हैं। मैं ऐसे ही धीरे धीरे अपलोड करते रहती हूँ जो कुछ भी मेरे घर पे बनता है। तो ये मैं लगी हुई थी माता जी के लिए कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट डे पहले यही हम चढ़ा देते हैं, बाकी दिन फिर और सोचेंगे क्या करना है। ये बन के तैयार है हलवा, लौकी का हलवा माता जी के लिए, प्रसाद के लिए। अभी हम माता जी के बर्तन हमारे पास अलग रहते हैं, तो ये माता जी के लिए हमने बर्तन रखे हुए हैं। मतलब पूजा के बर्तन होते हैं जो, उसमें निकाल लिए हमने। अब हम माता जी को चढ़ाएंगे। ये थोड़ी फ़ोटो वगैरह शूट हो रही थी हमारे उसके लिए। आप ये रहा माता जी को, दुर्गा माता जी को प्रसाद हमने चढ़ा दिया। सब उन्हीं का दिया हुआ है। माता जी प्रसन्न करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे व्यूअर्स को आशीर्वाद दीजिए। सब कुछ सही से रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। हमें स्ट्रेंथ और पीस मिलती है, इससे बहुत ही शांति सुकून मिलती है। ये हमारी शाम की आरती है। भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम आरती कर रहे हैं। देखिए दिया की रोशनी, घंटी की आवाज़ और सबने हाथ में थाली आरती करने वक्त बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आरती गाना में माँ दुर्गा को चरणों में अपने मन की सारी बातें कहना, इसका ज़्यादा पीसफुल फीलिंग और कोई नहीं हो सकता है, आपको भी पता है। तो ये था मेरा नवरात्रि का पहला दिन। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये भी एक्साइटिंग होने के मोर पूजा रिचुअल से स्पेशल फास्टिंग रेसिपी के बारे में जाननी है तो मेरे पूनम्स किचन को देखिएगा। और मेरे ब्लॉग के बारे में आपको जाननी है तो आप मनी ब्लॉग में देखिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को, आपके परिवार को हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।